शांत हो जाइए देवी। आपके मुख पर क्रोध तनिक भी शोभा नहीं देता। देवर्षि नारद को क्षमा कर दीजिए देवी। कैसे क्षमा कर दे महादेव, जिन्होंने ना केवल लंकेश रावण को विवाह के लिए उकसाकर मुझे संकट में डाल दिया, अभी तो मुझे आपसे दूर जाने के लिए विवश भी कर दिया। मैं इसी क्षण उन्हें ढूंढकर दंडित करूंगी ताकि भविष्य में वो इस बात का ध्यान रखें। देवी, इसमें देवर्षि नारद का कोई दोष नहीं है। ये तो पूर्व से ही नियत था। मैं कुछ समझी नहीं देव। आप बस इतना समझे देवी कि यदि लंकेश रावण का विवाह नहीं होता तो परशुराम का कार्य रुका रह जाता। हाँ देवी, क्योंकि लंकेश रावण की कुंडली के तीसरे खंड का योग उसके विवाह से जुड़ा था। और यदि देवर्षि नारद लंकेश रावण को विवाह के लिए प्रेरित नहीं करते तो लंकेश की कुंडली का तीसरा खंड कदापि परशुराम को प्राप्त नहीं हो सकता था। बहुत दौड़ाया इसने, किंतु अब रावण की कुंडली का तीसरा खंड प्राप्त कर लिया है मैंने। अब रावण की कुंडली का चौथा खंड प्राप्त करना है, जिसके लिए मुझे चतुर्थ बाण का संधान करना होगा। नारायण 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 नारायण। ये तो परशुराम जी का बाण है, अर्थात परशुराम जी को रावण की कुंडली का तीसरा खंड मिल चुका। ये तो तभी संभव है जब लंकेश रावण का विवाह संपन्न हो चुका हो। इसका अर्थ है कि अब मैं भी माता पार्वती के प्रकोप से बच चुका हूं। नारायण नारायण। ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति हो सकती है जिससे टकरा के मेरा बाण यहां गिर गया होगा? और ये इतने सारे पक्षियों का मरना, इनकी अकाल मृत्यु का क्या कारण हो सकता है? आपके जितनी सुंदर है इस जगत में कोई और अन्य नहीं है प्रिया। आपके अंग प्रत्यंग में जो सौंदर्य समाया हुआ है उसका बखान नहीं किया जा सकता। आपको पाकर ये लंकेश रावण सत्य में धन्य हो गया है देवी। हे लंकेश, अब मेरी इतनी भी प्रशंसा मत कीजिए कि मेरे मन में अहंकार का भाव जागृत हो जाए।
अहंकार तो आज स्वयं आपके समक्ष शीश झुकाए हुए खड़ा है। कदाचित आपको यह ज्ञात नहीं कि लंकेश रावण ने स्वयं के अतिरिक्त कभी किसी की प्रशंसा नहीं की, किंतु आज आपकी सुंदरता ने आपके समक्ष मुझे नतमस्तक कर दिया है देवी। स्वामी, ऐसा मत कहिए। अब मेरा स्थान आपके चरणों में है। लंकेश के चरणों में आप नहीं, अपितु ये सारा जगत है देवी। आप तो मेरे हृदय में वास करती हैं देवी। हे लंकेश, आप एक असुर हैं, तथापि सौंदर्य को प्रशंसित करने के गुण आप में देवों के समान हैं। इसे देखकर मैं अचंभित हूँ। महादेव का परम भक्त होना, अतः ये उन्हीं के आशीर्वाद से प्राप्त है देवी। इसका तात्पर्य हुआ कि आप भी महादेव के भांति चित्रकला, शिल्पकला और संगीत में रुचि रखते होंगे, जो अन्य असुर नहीं रखते होंगे, है ना स्वामी? मेरे शिल्प कला के ज्ञान से ही तो लंका के भवन इतने सुंदर और सुसज्जित हैं, जिनकी तुलना ब्रह्मांड में किसी से भी नहीं की जा सकती। यदि ये मेरे हाथ किसी का चित्र बना दे तो कोई ज्ञात नहीं कर सकता है कि छवि है या वास्तविकता। और यदि संगीत की बात कहूँ तो मेरी वीणा को सुनकर स्वयं सरस्वती देवी भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। स्वामी, मुझे तो वीणा की धुन अति प्रिय लगती है। क्या आप मेरे लिए एक राग बजा सकते हैं? अवश्य सुंदरी। वहां कुछ लोग खड़े, उन्हें अवश्य पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। आप सब एकत्रित क्यों हैं यहाँ? क्या हुआ है? क्योंकि यहाँ से अब कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। और केवल इस ओर से ही नहीं, अपितु दूसरी ओर से भी कोई इस ओर नहीं आ सकता। किंतु क्यों? ऐसा क्या हुआ है यहाँ? उधर देखिए। मार्ग में पड़ी एक अदृश्य शक्ति ने हमें रोक रखा है। हाँ, हमने उस पार जाने का प्रयास तो बहुत किया, किंतु बीच में खड़ी ये अदृश्य शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। इस अदृश्य शक्ति ने न केवल हमारा मार्ग रोका है, अपितु हमारी वाणी को भी बीच में रोक दिया है। तभी तो इस ओर खड़े व्यक्तियों की वाणी उस ओर नहीं जा पा रही है और उस ओर खड़े व्यक्ति की वाणी हम तक नहीं पहुंच पा रही है। किंतु ये कैसे संभव है? मार्ग में कुछ अवरुद्ध तो दिख नहीं रहा। ये कौन सी अदृश्य शक्ति है जो ये मार्ग को रोके हुए है? अभी दिखाता हूँ। स्वयं आगे बढ़ के देख लीजिए, आपको ज्ञात हो जाएगा। कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मार्ग में खड़ी है?
अति सुंदर, अति मधुर, अप्रतिम, अद्भुत। स्वामी, ये नेत्र मूंदे आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? लंकेश रावण की देवी। उसकी वीणा की मधुर धुन समस्त ब्रह्मांड में गूंजती हुई मेरे कानों में अमृत घोल रही है देवी। कितना विद्वान है मेरा शिष्य लंकेश रावण, जो सभी प्रकार के कलाओं का ज्ञाता है। किंतु विडंबना देखिए देवी, जिस लंकेश रावण को संसार एक भयानक महाअसुर के रूप में देखता है, वो लंकेश रावण इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संगीतज्ञ, पंडित, अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ भी है। तो प्रभु, ऐसा क्या कारण है जो इतने महान गुणों वाला व्यक्ति आज एक महान पापी, महान असुर बन गया है? कारण के बिना कार्य नहीं होता देवी। कारण को समझने के लिए उसके अतीत को जानना आवश्यक है, और रावण को समझने के लिए उसके अतीत को जानना। हमें भी विस्तार से बताइए स्वामी, रावण का ऐसा कौन सा अतीत है? तो सुनिए देवी, ये कथा आरंभ होती है दो असुर राजा हेती और प्रहेती से। ये दोनों जहां भी जिस युद्ध में जाते वहां से विजय प्राप्त करके लौटते हैं। देखते ही देखते पृथ्वी के अधिकांश भाग पर इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था। किंतु हेती का भया से विवाह होने के पश्चात राजा प्रहेती वन में तप करने चले गए, और कालांतर में हेती व भया को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम था विद्युत्केश। इसके पश्चात विद्युत्केश का भी विवाह हो गया, और उसे भी एक पुत्र की प्राप्ति हो गई, जिसका नाम था असुर राजा सुकेश। किंतु सुकेश असुर पुत्र होने के पश्चात भी मेरा परम भक्त था, और मुझे प्रसन्न करने के लिए उसने मेरा कठोर तप भी किया था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उठो वत्स सुकेश, तुम्हारा कठोर तप अब पूर्ण हुआ। आपके दर्शन पाकर ये असुर धन्य हो गया प्रभु। तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुआ हूं असुर राज सुकेश। मांगो जो वर चाहते हो। फिर आप मुझे ऐसे 3 पुत्रों का वरदान दीजिए प्रभु, जिन्हें कोई भी देवता परास्त न कर सके। तथास्तु। तत्पश्चात कालांतर में असुर राजा सुकेश के भी 3 पुत्र हुए, माल्यवान, माली और सुमाली। ये तीनों असुर पुत्र बाल्यकाल से ही अत्यंत वीर, साहसी और महापराक्रमी थे, जो स्वयं से कई गुना अधिक बलवान असुरों को भी पराजित कर दिया करते थे। डटे रहो मेरे वीर पुत्रों, विजय तुम्हारी ही होगी।
असुर कुमारों की, असुर कुमारों की, असुर कुमारों की। सदा इसी प्रकार विजय रहो मेरे वीर पुत्रों। माल्यवान, माली और सुमाली, मैं मेरे तीनों विजेता पुत्रों को उपहार स्वरूप 3 राज्य देने की घोषणा करता हूं। वो इस भूमि से किसी भी 3 राज्यों को चुन सकते हैं। असुर कुमारों की, असुर कुमारों की, असुर कुमारों की जय, असुर कुमारों की जय, असुर कुमारों की, असुर कुमारों की, असुर कुमारों की। क्या हुआ पुत्रों, किस विचार में पड़ गए तुम लोग? यदि ये उपहार कम है तो मैं तुम तीनों को और 3 राज्य देने की घोषणा करता हूँ। हमें ना ही कोई राज्य चाहिए और ना ही इस धरती का कोई भूभाग। तो क्या चाहिए पुत्रों, हमें बताओ। हम जो आपसे मांगेंगे क्या वो आप हमें देंगे पिताश्री? अवश्य, अपने पिता से एक बार बोलकर तो देखिए। फिर हमें उपहार में स्वर्ण पहाड़ियाँ दे दीजिए पिताश्री। भ्राता माली की मांग सुनकर आप शांत क्यों हो गए पिताश्री? क्योंकि वो हमारी संपदा नहीं है पुत्रों, वो देवताओं की संपदा है। उन स्वर्ण पहाड़ियों को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि वहां सुंदरता वास करती है तो मृत्यु भी साक्षात द्वार पर खड़ी रहती है। वहां जाने का अर्थ है स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना। वहां से आज तक कोई भी असुर जीवित नहीं लौटकर आ पाया है। इसलिए स्मरण रखो पुत्रों, वो स्वर्ण पहाड़ियां हम असुरों के लिए आनंद का स्थान नहीं है, अपितु मृत्यु का गढ़ है। इसलिए कभी भी अब उन स्वर्ण पहाड़ियों की बात मत करना। स्वर्ण पहाड़ियों पे होता क्या था स्वामी? देवताओं की उन स्वर्ण पहाड़ियों पर बैठकर स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा स्वर्ण के अस्त्र, शस्त्र और आभूषणों को निर्मित किया करते थे। किंतु असुरों की लालच भरी दृष्टि आरंभ से ही उन स्वर्ण पहाड़ियों पर थी, जहां वो बिखरे पड़े स्वर्ण भंडार को लूटना चाहते थे। ये आभूषण मैं देवी आदि शक्ति को प्रदान करूंगा। ये अस्त्र मैं महादेव पुत्र श्री गणेश को समर्पित करूंगा। और शेष अस्त्र देवताओं के राजा इंद्र को प्रदान करूंगा, ताकि वो असुरों का संहार कर सके। ये ध्वनि कैसी थी? कदाचित कोई स्वर्ण पाषाणी किसका होगा, मैं देखता हूं। रुको, जाने दो। शायद कोई स्वर्ण पाषाण ही किसका होगा, परंतु याद रहे कि कोई भी असुर यहाँ घुसपैठ न कर पाए। अभी तक तो नहीं हुई और आगे भी कभी नहीं होगी। असुरों में इतना साहस कहा कि वो यहाँ आकर अपनी मृत्यु को आलिंगन करें। ये तो हमारे महाराज देवराज इंद्र जी की कृपा है, जिनके बह से यहाँ किसी भी असुर की परछाई तक दिखाई नहीं देती। किंतु सुना है कि कुछ असुर इस युक्ति में है कि वो कब आकर यहाँ पर घुसपैठ करें और सारा स्वर्ण भंडार चुरा लें। इसीलिए हमें इन स्वर्ण शिलाओं का ध्यान रखना होगा। चलो।
हमारे 2 सैनिक अकस्मात कहाँ लुप्त हो गए। चलो। उनका क्या करना है? वो देव शिल्प विश्वकर्मा है और उनसे उलझने का अर्थ है अपने प्राणों को गंवाना। इसलिए इन स्वर्ण शिलाओं को उठाते और निकलते हैं। तुम्हें यहाँ से स्वर्ण नहीं, अपितु देवराज इंद्र के हाथों से मृत्यु मिलेगी दुष्ट असुरों। देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम। देवराज, ये असुर इतनी सरलता से मानने वाले नहीं है। स्वर्ण का लालच इनको यहाँ पर बार बार खींच कर लेकर आता रहेगा। आप इसकी चिंता न करें देवशिल्पी। ये असुर जितनी बार यहाँ आएंगे, मेरा वज्र हर बार इसी तरह से उनका स्वागत करेगा।